हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 3.2। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट u इज इक्वल टू a b c d e f g h i j एंड a इक्वल है a b c d g h के। b के एलिमेंट्स हैं c d e f g। आपको 3 सेट्स दिए हुए हैं। u के एलिमेंट्स हैं, a के एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं और b के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आपने इन तीनों को यूज़ करके डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको डी मॉर्गन्स लॉ का नाम बता दिया गया है, लॉ का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ और आपको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। डी मॉर्गन्स ने एक लॉ बताया था, वो आपको ज़ुबानी खुद ही याद करना है क्वेश्चन, और आप वो क्वेश्चन खुद लिखेंगे, उसके बाद वो आंसर आपने सॉल्व करना है और उसके साथ उसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। उस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला पार्ट करते हैं उस क्वेश्चन का। फॉर्मूला इस तरह से होता है कि आपने एक साइड पर लिखना है ए यूनियन बी और दूसरी साइड पे आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। एक साइड पे आप यूनियन लिखेंगे और एक साइड पर इंटरसेक्शन। जिस साइड पर आपने यूनियन लिखा होगा पहले आप ब्रैकेट लगाकर उसके ऊपर ये डैश का निशान लगा देंगे, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये बन जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और दूसरी साइड पर आपने अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा देना है, ए के ऊपर अलग कॉम्प्लीमेंट और बी के ऊपर अलग कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपने याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने कहा है, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने ए यूनियन बी मालूम करना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे मालूम करते हैं, आप ए की जगह पर ए की वैल्यू रखेंगे, वो ये है ए बी सी डी जी एच। उसके बाद आप यूनियन लगाएंगे और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, वो है सी डी ई एफ जी। ये आपने बी के एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, अब आपने इन दोनों का यूनियन ले लेना। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, वो किस तरह से आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच और उसके साथ यहाँ पर आ जाएगा जे। ठीक है, ये आपने यूनियन लिख लिया। यूनियन में हम दोनों के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते हैं। हमने इसके भी सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए, तो ये हमारा आंसर आ गया है ए यूनियन बी का। अब आपने सेकंड स्टेप पर क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप ए यूनियन, ये जो आपने ए यूनियन बी फाइंड किया है, इसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इस तरह से मालूम करेंगे हमने मालूम करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ये होता है कि आपने जिस भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट माइनस मालूम करना होता है, जिस नंबर का आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा, आप उसको u में से माइनस करते हैं, u माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आप जिस वैल्यू का भी फाइंड करेंगे उसको आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था, तो आपने ए यूनियन बी को यू में से माइनस कर दिया है। देखिए अगर आपने मालूम करना है फॉर एग्जांपल ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, यू माइनस ए। अगर आपने बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो हो जाएगा u माइनस बी। इसका मतलब है आपने जिस भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है ना, बी का मालूम करना है तो उसको u में से माइनस कर दिया, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो उसको u में से माइनस कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हमने मालूम करना था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आपने क्या करना है, u में से माइनस कर देना है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी हमने मालूम किया है, उसको आप u में से माइनस कर देंगे। ठीक है, आपने मालूम करना है u माइनस ए यूनियन बी। अब देखिए u की वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। आप u के नीचे जो है ना वो u की वैल्यू लिख ले इस फॉर्मूले में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर भी माइनस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी का आपके पास क्या आंसर था, ए यूनियन बी का ये जो हमने ऊपर आंसर फाइंड किया हम ये लिख लेंगे। ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है। माइनस करने का तरीका क्या होता है, माइनस आपने इस तरह से करना होता है कि आपने पहला सेट देखना है। ठीक है, आपने देखना है ए,
यहाँ पर पहला वर्ड क्या है, ए। आपने देखना है ए दूसरे सेट में है, अगर ए दूसरे सेट में भी होगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए आपने नहीं लिखना। फिर आप बी देखेंगे, बी दूसरे सेट में है तो बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी आप नहीं लिख सकते। उसके बाद सी देखें, इधर भी सी है और उधर भी सी है, सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर आप डी देखेंगे, डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ई भी कैंसिल हो जाएगा, एफ भी कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा, एच भी, और आई देखें, आई वहाँ पर नहीं है तो आई यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, और जे भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपने चेक करना है, जो वैल्यूज़ जो एलिमेंट्स उसमें होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो आपने यहाँ पर लिख देना है, वो आपका आंसर होगा। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आपका आंसर आ गया है आई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आ गया आई। अब हमने ये वाली साइड फाइंड कर ली है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी साइड फाइंड करते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ये मालूम करना है, तो इसके लिए पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा। जब हमारे पास इन दोनों के आंसर आ जाएंगे फिर हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। अब इसमें हमने ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। मैंने आपको बताया अगर आपने जिस भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है उसको यू में से माइनस करना होता है, तो यू में से हम ए को माइनस कर देंगे। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या बनेगा, यू में से आपने माइनस करना है ए को, पहले आप लिखेंगे यू फिर उसके साथ लिखेंगे ए। आपने यहाँ पर लिख देना यू की वैल्यू आपको ये दी हुई है और उसके साथ माइनस कर देनी है आपने ए की वैल्यू। देखें लिखते हैं, यू की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और फिर आपने ये लिख देना माइनस, उसके बाद आपने वैल्यू लिख देनी है ए की आपके पास वैल्यू है ए बी सी डी जी एच। आपने इन दोनों को माइनस करना है, देखते हैं क्या आंसर आएगा इन दोनों को माइनस करके। यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा, डी भी कैंसिल हो जाएगा, ई देखें वहाँ पर नहीं है तो ई आ जाएगा, एफ भी वहाँ पर नहीं है तो एफ कैंसिल नहीं होगा, एफ भी आ जाएगा। उसके बाद जी कैंसिल हो जाएगा, एच भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा आई और जे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट का। बिल्कुल इसी तरह से अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, आप लिख देंगे यू माइनस बी। ठीक है, अब u की जगह पर आपने u की वैल्यू लिख देनी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमने वैल्यू लिख दी है u की। और उसके बाद अब हम वैल्यू लिखेंगे b की, माइनस b की वैल्यू है c d e f एंड j। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, कैसे देखिए माइनस करते हैं, a वहाँ पर नहीं है तो ए अब ऐसे ही आ जाएगा, बी भी कैंसिल नहीं होगा, बी आ जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, ई एफ कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा जी एच आई, और जे जो होगा जे से क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का, और इसके साथ ये आंसर आ गया आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का। हमने क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, अब हम लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लिखें ए कॉम्प्लीमेंट की, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था ई एफ आई जे, उसके साथ हमने लिखना है इंटरसेक्शन, और हमने लिख देनी है बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ए बी जी एच आई। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन किस तरह से लेते हैं, जो वैल्यू दोनों में सेम होती है वही इंटरसेक्शन का आंसर होता है। देखिए ई वहाँ पर नहीं है, एफ तो आई जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में सेम है, तो इंटरसेक्शन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई। अब आप देखिए हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर भी आई आ गया और इसका आंसर भी आई आ गया। यही चीज़ हमने मालूम करनी थी। पहले था ए यूनियन बी और था ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट था और दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया। यही पहला डी मॉर्गन
तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके इक्वल आ गए हैं। आपने देखें, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, आपने पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड करनी है। पहले आपने यहाँ पर ए यूनियन बी मालूम कर लेना है। जब उसका आंसर आ जाएगा आपने फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। इस साइड पर ए का कॉम्प्लीमेंट आपने अलग मालूम करना है, पहले बी का कॉम्प्लीमेंट अलग, फिर एंड में इंटरसेक्शन लेना है। ये आपने स्टेप्स इसी तरह से करने हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट आपने इनकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। वेन डायग्राम बनानी है इस वाली साइड की भी और इस वाली साइड की भी। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, आपने इसको समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। आपने पहले क्या करना है, दो आपने इस तरह से बॉक्सेस बना लेना है। यहाँ पर आपने दो बॉक्सेस बना लेना है, इसको आपने लिख देना है बाहर यू और यहाँ पर भी आपने बाहर लिख देना है यू। आपने यहाँ पर दो सर्कल्स बनाने हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए थे, 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इस तरह से बनाए थे। आपने ना यहाँ पर दो सर्कल्स बना लेने हैं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। एक का नाम हम रख देंगे ए और एक का नाम रख देंगे बी। अभी हम फर्स्ट साइड वाला सॉल्व करें जो हमने क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 किया था। आपने फर्स्ट, उससे पहले तो आपने यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लेने। एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम यहाँ से क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ए की वैल्यू, पहले आप ये देख लें कि ए और बी में दोनों में सेम कौन सी चीज़ है, इस सेट में भी और इस सेट में भी। आप देखिए यहाँ पर सी डी और यहाँ पर भी है सी डी, ये सी डी दोनों में सेम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सी डी को इस वाले यहाँ पर लिखना है, सी डी। ये बता रहा है कि ये सी डी जो है वो ए सेट में भी मौजूद है, क्योंकि ए का सर्कल ये है, सी डी इसके अंदर भी मौजूद है, और बी का सर्कल ये है, सी डी इसके अंदर भी मौजूद है, ठीक है। अब ए के बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे सी और डी के अलावा। वो कौन कौन से हैं, ए बी डी। देखें ए सी और डी हमने लिख दिया है। हम लिखेंगे ए बी, उसके बाद जी एच, ठीक है। ए बी जी एच हमने ए के एलिमेंट्स लिख दिए और सी और डी यहाँ पर लिख दिया, ये भी ए का ही सर्कल है। उसके बाद बी में हमने यहाँ पर सी डी लिखा हुआ है, बाकी ई एफ एंड जे हम यहाँ पे लिख देंगे, ई एफ एंड जे, ठीक है। अब हम आते हैं यू की तरफ। ये जो बाहर वाला सर्कल है यू में, ये बाहर वाला रेक्टेंगल भी, ये जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है ये पूरा यू में शामिल है और ये दोनों सर्कल भी यू में शामिल है, यानी यू जो है ना वो ये सारा है, ये सर्कल भी और ये भी, ठीक है। अब आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ क्योंकि ए और बी है, सेट का नाम है और ये इसके एलिमेंट है। अच्छा अब देखें, आपने इस यू वाले बॉक्स में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पर ना लिखे हों, जो पहले से यहाँ पर लिखे हैं वो बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अंदर आप देखें ए बी लिखा हुआ है, बी सी डी, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, जी भी आ गए, एच भी आ गए, आई नहीं है, ठीक है, और जे भी आ गए। तो बाहर वाले सेट जो है, बाहर वाले सेट में हम आ जाएगा आई, ठीक है। इस तरह से ये पूरा बन गया। ये यू जो है इसमें ये सारे एलिमेंट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ये आई और ये जे, ये पूरा यू है और ये ए के एलिमेंट्स हैं और ये बी के एलिमेंट्स हैं। अब जैसे जैसे हमने क्वेश्चन में किया था हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर ये हमने किया था, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने किया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब फर्स्ट हम इस वाले क्वेश्चन को इस वाले बॉक्स के लिए सॉल्व करेंगे, फिर जो सेकंड पार्ट था वो इस बॉक्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम ये वाला क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड पे सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को इस साइड पे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम इस साइड पे मालूम करेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इस साइड पे मालूम करेंगे। अब हमने जब ये क्वेश्चन किया था हमने देखे यहाँ पर पहले क्या मालूम किया था, ए यूनियन बी, ऐसा ही था ना, ए यूनियन बी हमने मालूम किया था। तो हमने ना यहाँ पर लाइंस लगानी है। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि ये दोनों सर्कल वाले एलिमेंट। यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी ए के भी और बी के भी। आपने क्या करना है, ए और बी में लाइंस लगा देनी है इस तरह से कि ए यूनियन बी में, इस लाइन का मतलब ये है कि ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये लाइंस ये शो कर रही हैं कि ए यूनियन बी हमने पहले किया है और ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है।
और आप नीचे मेंशन भी करेंगे ए यूनियन बी को हमने किससे लिखा है, ऐसे लाइन से लिखा है। ये वाली जो लाइंस है वो किसको बता रही है, ए यूनियन बी को, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड किया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वो देखिए ये है ए यूनियन बी का, हमने क्या मालूम किया था, कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या किया था, यू में से ये पूरा सेट निकाल दिया था, यानी कि माइनस कर दिया था। माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कर देना, निकाल देना। हमने यू, पूरे यू में से ए यूनियन बी को बाहर निकाल देना है, यानी ये पूरा यू था, इसमें से हमने ए यूनियन बी को बाहर निकाल दिया, सिर्फ क्या बच गया था, आई। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर करना है। हमने इस पूरे यू में से इन दोनों को निकाल देना है और बाकी बाहर वाला हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने स्केल की हेल्प से इस तरह से लाइंस डाली हैं और इस लाइंस में मैंने ए बी को शामिल नहीं किया, यानी कि मैंने इस यू के ऊपर लाइंस डाली हैं और इस ए बी को मैंने निकाल दिया। यही हमने करना था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। हम इस तरह से करते हैं, यू में से ये दोनों चीज़ें निकाल देते हैं और बाकी सबको हमने शेड कर दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमने किस लाइन से शेड किया है, हमने किया है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को इस तरह की लाइन से शेड किया है। आपने अलग अलग किस्म की लाइन डालनी है, अगर पहले आपने इस तरह डाली है तो बाद में इस तरह। तो हमारा जो आंसर है वो ये था ना, हमने ये मालूम करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला। तो यही जो है, ये बाहर वाली जो लाइन्स हमने लगाई हैं, ये हमारा क्या बनेगा, आंसर, यानी आई हमारा आंसर बना है। और यही आंसर हमने जो क्वेश्चन किया था आई, ये हमने यहाँ पर मालूम किया था, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन आई के इक्वल आया था। बिल्कुल इसी तरह से अब हम ये दूसरी वाली साइड मालूम करेंगे। इसको मालूम करने के लिए बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर 2 सर्कल्स बना देना है। बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट लिखेंगे, सी ये है ए और ये है बी। सी और डी यहाँ पर सेम थे तो हम इन दोनों के दरमियान में लिख देंगे, सी डी ए के साथ भी है और बी के साथ भी है। अब ए के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ लिख देते हैं, ए बी जी एच और सी डी यहाँ पर आ गया। और बी के एलिमेंट है ए सी डी था वो यहाँ पर आ गया, ई एफ और जे हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और यू का एलिमेंट कौन सा बचा था, आई, वो हमने बाहर लिख दिया। अब आपने इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था। ये जो राइट हैंड साइड जब हम कर रहे थे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने पहले क्या मालूम किया था, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से आपने ए को निकाल देना होता है, ठीक है। आपने यहाँ पर यू में से ए को निकाल देना है, यानी कि ये वाला सेट जो है वो पूरा यू है, ये दोनों मिला के। आपने क्या करना है, जस्ट ए को निकाल देना, बाकी सब पर लाइंस लगा देनी है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को कैसे मालूम करेंगे, उसमें कौन सी लाइंस हम लगाएंगे, हम लगा देते हैं इस तरह से लाइंस, ठीक है। अब हम ए को सिर्फ लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ए को माइनस करना है, बाकी सबको लाइंस लगाएंगे, बी को भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ए को छोड़कर, सिर्फ ए सेट को छोड़कर बाकी पूरी यहाँ पर जो है ना वेन डायग्राम में लाइंस लगा ली हैं। यानी कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था। ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, यानी कि इस पूरे में से हमने ए को निकालना था। ए को सिर्फ खाली छोड़ दिया, बाकी सबको हमने कलर कर लिया। अब उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, उसको हम इस लाइन से कर देते हैं, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, सबको लाइंस लगाएंगे, किसको छोड़ देंगे, सिर्फ इस बी को आपने छोड़ देना है, ठीक है। देखिए लाइंस लगाते हैं, देखिए स्केल को यूज़ करते हुए मैंने ये ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस डाली हैं इस तरह। अब जो इस तरह से लाइंस जा रही हैं आप वो देखें, वो बी में नहीं है, जस्ट ये देखिए इस तरह से लाइंस आ रही हैं, ए के अंदर आ रही हैं, लेकिन ये जो सेट बी है इसके अंदर कोई भी आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब हमने क्या इसमें मालूम किया, बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी सबको कलर किया, सिर्फ बी में लाइंस नहीं लगाए, बी को शेड नहीं किया। अब आपने क्या करना है, जो आपका आंसर आया है, यानी कि आपके पास 2 आंसर आए हैं ना, आपने 2 जगह लाइंस लगाई हैं, एक ये वाली लाइन लगाई है और ये वाली लाइन लगाई है। अब आपका आंसर कौन सा होगा, देखें आपने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन मालूम करना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि वो जगह शेड करनी है जो दोनों में सेम हो, ए के कॉम्प्लीमेंट में भी सेम हो और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी सेम हो। इंटरसेक्शन में हम सेम चीज़ निकालते हैं, तो उसको हम इस तरह से तिरछी लाइन से ऐसे टेढ़ा लिखेंगे, ठीक है।
तो अगर अब आप गौर करें इसमें कौन सी लाइंस जो है वो सेम है, यानी डबल लाइन शो हो रही है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट की लाइन थी इस तरह, बी कॉम्प्लीमेंट की लाइन थी इस तरह। तो सेम लाइंस कहाँ पर मैच होंगी, जहाँ पर ये दोनों लाइंस होंगी, ये वाली लाइन भी होगी और ये वाली लाइन भी होगी। अब आप बाहर देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, वर्टिकल भी लाइन भी है, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट भी है यहाँ पर और बी कॉम्प्लीमेंट भी है। लेकिन अगर आप ए के अंदर देखें, ए में ये लंबी वाली लाइंस नहीं है और बी में इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है ए और बी जो है ये आपस में नहीं मिल सकते इंटरसेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर अलग किस्म की लाइंस हैं और यहाँ पर अलग किस्म की लाइंस हैं। सिर्फ बाहर वाला जो एरिया है उसमें सेम किस्म की लाइंस हैं, ठीक है। तो आपने उस वाले एरिया को शेड कर देना है। किस तरह से आप शेड कर देंगे, इस तरह कर दें इसको, ठीक है। ए और बी को छोड़ के आपने इस तरह से इसको शेड कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हमने स्केल की मदद से ऐसी वाली लाइंस लगा के शेड कर लिया। तो अब हमारा आंसर कौन सा वाला है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पर ये इस तरह से टेढ़ी लाइन लगी हुई है। तो ये वाला कौन सा हमारा आंसर बना, ये बाहर वाला एरिया। इस बाहर वाले एरिया में क्या है, आई, और यही हमारा आंसर है। और इस साइड से भी हमारा ये वाला आंसर आया था, बाहर वाला एरिया, यानी कि ये वाला, ये बाहर वाला और यहाँ पर ये वाला। तो अब देखें दोनों का जो आंसर है वो सेम आया है। यहाँ पर भी ये आई वाला हिस्सा आंसर आया और यहाँ पर भी ये बाहर वाला हिस्सा आंसर आया, ए और बी को छोड़कर। तो इसका मतलब दोनों की डायग्राम्स का आंसर भी हमारे पास सेम आया है। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो इसको इस तरह से करते हैं, हम लिखेंगे ए, पहले स्टार्ट में हमने यूनियन लगाया था, तो अब यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे और होल का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी साइड पर आपने अब इसमें जो है यहाँ पर इंटरसेक्शन यूज़ किया और दूसरी साइड पे जब हम सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तब हम यूनियन यूज़ करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर यूनियन किया था और यहाँ पर इंटरसेक्शन। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपने वैसे ही करना है। फर्स्ट पहले आप यहाँ पर एक इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पहले हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए हम पहले यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी और दरम्यान में इंटरसेक्शन। ए और बी की वैल्यू हम क्वेश्चन से देख सकते हैं। ए की वैल्यू है ए बी सी डी जी एच, और उसके साथ हम यहाँ पर लगाएंगे इंटरसेक्शन। बी की वैल्यू है सी डी ई एफ जे, जो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। इंटरसेक्शन में हम सेम वैल्यूज़ लिखते हैं जो इन दोनों में सेम हो। अब इन दोनों में सेम क्या है, देखिए यहाँ पर सी और डी है और यहाँ पर भी सी और डी है। तो सी और डी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी मालूम हो गया, लेकिन हमने मालूम करना था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मालूम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जिस भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है उसको हम यू में से माइनस करते हैं। तो यू में से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यू की जगह पर हम लिखेंगे, यू की वैल्यू वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और उसके साथ हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का हमारा ये आंसर आया है सी डी, ये ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम लिख देंगे सी डी, जो हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। देखिए माइनस करते हुए जो चीज़ वहाँ पर होगी उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बचेगी वो लिखेंगे। ए जो है वो वहाँ पर नहीं है तो हमारे आंसर में ए आ जाएगा, बी वहाँ पर नहीं है तो बी भी आ जाएगा, सी और डी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा ई एफ जी एच आई और जे। माइनस इस तरह से करते हैं, जो वैल्यू वहाँ पर है उसको कैंसिल कर देते हैं, सी और डी कैंसिल हो गया इसके साथ, बाकी सारी वैल्यूज़ का जो बची हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो मालूम कर लिया। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। अब हम मालूम करते हैं ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट।
इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले मालूम करना होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर एंड में हम उसका यूनियन लेंगे। देखिए अब यहाँ से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, जिस भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है वैल्यू का, उसको यू में से माइनस करते हैं, यू माइनस ए हो जाएगा। पहले आप यू की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ ऊपर क्वेश्चन से देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और उसको माइनस करेंगे किसकी वैल्यू के साथ, ए की वैल्यू के साथ। ए की वैल्यू ये है ए बी सी डी जी एच, ठीक है। अब इन दोनों को आपने माइनस कर देना। माइनस में देखें ए और बी ये दोनों वहाँ पर है, कैंसिल हो जाएंगे, सी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा ई एफ, जी और एच भी कैंसिल हो जाएगा, उसके साथ रह जाएगा आई और जे, ठीक है। अब हमने मालूम करना है बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, u माइनस बी। आपने u की जगह पर u की वैल्यू लिख देनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और उसके साथ माइनस कर देना है b को। b की वैल्यू ये है सी डी ई एफ जे, ठीक है। अब इनको देखते हैं, माइनस करते हैं, ए और बी तो कैंसिल नहीं होंगे, वहाँ पर ए और बी नहीं है तो ए और बी नीचे आ जाएगा, सी वहाँ पर है तो कैंसिल हो जाएगा, डी वहाँ पर है कैंसिल हो जाएगा, ई और एफ भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा जी एच आई और जे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया ये, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया ये। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या लेना है, यूनियन। तो देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ई एफ आई जे यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ए बी जी एच आई, ठीक है। अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में हम सारे वैल्यूज़ लिखते हैं, देखें स्टार्ट से हम तरतीब से लिख, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, ये देखें। और ऊपर जो हमने राइट हैंड साइड का मालूम किया था वो था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखिए दोनों आंसर हमारे सेम आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब हमने वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स बना लेना है। इस साइड पर हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और इस साइड पे करेंगे हम राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इस साइड पे हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इस साइड पे हम मालूम करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल उसी तरह से आपने यहाँ पर दो सर्कल्स बना लेना है, एक सर्कल होगा ए का और दूसरा सर्कल होगा बी के लिए। इस साइड पे भी हमने इस तरह से करना है, एक सर्कल ए के लिए बना लेना है, एक सर्कल बी के लिए बना लेना है, और ये जो है ये u है, ठीक है। ये रेक्टेंगल किसको शो कर रहा है, पूरा u के सेट को। अब आपने बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो वैल्यूज़ a और b में से सेम है वो पहले दरमियान में लिखते हैं, बाकी a की वैल्यू इस साइड पर, b की वैल्यू इस साइड पर। देखें यहाँ पर c और d सेम है तो c और d यहाँ पर दरमियान में आ जाएंगे, a के साथ भी है b के साथ भी, इस साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से। और बाकी a की वैल्यू क्या बची है यहाँ पर, a b g और h, और इस साइड पे भी a b g h, और b की वैल्यू क्या बची है, e f j। और सारे एलिमेंट्स अगर हम u में से देखें, हमने यहाँ पर लिख लिया a भी लिख लिया, b c d e f g h j, जस्ट हमने i नहीं लिखा तो i हम यहाँ पर लिख देंगे बाहर। अब पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब इस पार्ट को देखें, हमने मालूम करना है a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन में हमने सेम चीज़ लिखनी होती है, यानी हमने ये देखना है a और b में कौन सा पार्ट सेम है, ठीक है। a इंटरसेक्शन b। अब देखें ये सेट है a का और ये सेट है b का, इन दोनों में से सेम कौन सी चीज़ है, c और d सेम है ना, तो c और d को आपने ऐसे लाइंस लगा देनी है कि a यूनियन b का हमारा आंसर क्या है, c और d, क्योंकि c और d a में भी है और b में भी है, तो इसको हमने इस तरह की लाइन से लिखा है। तो ये आपको ये बता रहा है a इंटरसेक्शन b का आंसर ये वाला है। उसके बाद हमने मालूम करना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से मालूम करते हैं, हमने मालूम करना है a इंटरसेक्शन b का
कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब हम मालूम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का, पूरे यू में से ना इस वाले हिस्से को हमने माइनस कर देना, यानी पूरे यू में से इसको हमने बाहर निकाल देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, सी और डी को बाहर निकाल देंगे, बाकी ये पूरा जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह की लाइन से ना शो करते हैं, लंबी लाइन से, ठीक है, वर्टिकल लाइन से। तो आप इस तरह से ना यहाँ पर सारी लाइंस लगा दें, सी डी को आपने छोड़ देना है, वही आपका आंसर होगा। स्केल की मदद से यहाँ पर लाइंस लगाते हैं। अब देखिए हमने सिर्फ इस एरिया सी और डी के एरिया को माइनस करके बाकी सब पर ये वाली लाइंस लगा ली हैं, और जो ये वाली लाइंस वाला आंसर है ये सी डी को छोड़कर यही हमारा फाइनल आंसर है। अब दूसरी साइड पे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर हमने मालूम करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट को हम लिख देते हैं इस तरह की लाइन से। ए की कॉम्प्लीमेंट किस तरह मालूम करेंगे, यानी इस पूरे सेट में से हमने किसको बाहर निकाल देना है, इस ए को बाहर निकाल देना है, बाकी सब पर लाइंस लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने फाइंड कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमने पूरी यहाँ पर इसको सर्कल किया है वेन डायग्राम को, सिर्फ ए को छोड़कर, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का यही माइनस मतलब होता है ना कि आपने ए को माइनस कर देना, यानी ए को निकाल देना है, बाकी सबको कर देना है। उसके बाद अब हम मालूम करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट इस तरह होता है कि आपने सबको लाइंस लगानी है, सिर्फ बी को छोड़ देना है, ठीक है। तो हम ये ऐसे वर्टिकल लाइन से लगाएंगे, देखें स्केल यूज़ करते हुए हम लाइंस लगाते हैं। अब आप गौर से देखिए, हमने जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाली लाइंस ये पूरी वेन डायग्राम में लगाई है, सिर्फ बी में नहीं लगाई, यानी हमने इस लाइन के ज़रिए हमने बी को माइनस कर दिया, अब ए को भी माइनस कर दिया, बी को भी माइनस कर दिया। अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन लेना है, यानी कि हमने क्या करना है, जो भी हमारी लाइंस आई हैं हमने उनका यूनियन लेना है। आपकी यूनियन में ना सारी लाइन, यूनियन में हम सारा एरिया को सर्कल करते हैं, यूनियन में हम सारे वर्ड्स लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ भी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं वो आपका आंसर है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से टेढ़ी लाइन से डिनोट करेंगे। अब देखिए, अगर आप लाइंस को यहाँ पर गौर से देखें, आपको हर जगह लाइंस नज़र आ रही हैं, इस ए के अंदर भी, बी के अंदर भी, बाहर भी, सिर्फ सी और डी के अंदर लाइन नहीं है, यानी कि हम इस सारे एरिया को यूनियन में शामिल करेंगे, क्योंकि जो है यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, सी और डी में कोई लाइन नहीं है, सिर्फ सी और डी को छोड़ देना है, और बाकी सारे एरिया को आपने क्या कर लेना है, लाइन्स लगा देनी है। अब देखिए यहाँ से वैसे थोड़ा सा रफ हो गया, फैल गया, लेकिन आप देखें सारी लाइंस जो आपकी लगी हुई हैं वो पूरे एरिया में लगी हुई हैं, सिर्फ सी और डी को छोड़कर हर जगह से आपको टेढ़ी लाइंस नज़र आ रही हैं। तो ये जो सी और डी के अलावा वाला बाकी एरिया है ये आपका आंसर है। और इस साइड पे भी देखें, सी और डी को छोड़कर ये जो वर्टिकल्स लाइन थी ये हमारा आंसर था, ये वाला, ठीक है। सी और डी को छोड़कर ये हमारा आंसर है वर्टिकल लाइंस, और ये जो है यहाँ पर ये टेढ़ी वाली लाइंस ये हमारा आंसर है। तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है, सी और डी जो है वो इसमें शामिल नहीं है और बाकी सारा एरिया इसमें शामिल है। और हमारा आंसर भी तो यही आया था कि जब हमने फाइंड किया था इसमें सी और डी नहीं था, इस वाले आंसर में भी सी और डी नहीं था, तो बिल्कुल वेन डायग्राम में भी सेम वैसा ही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। तो इसमें भी दो साइड्स आपको दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये दोनों आपने मालूम करनी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे, राइट हैंड साइड का देखते हैं आंसर भी यू के बराबर आएगा या नहीं आएगा। आपको यू की वैल्यू दी हुई है और ए की वैल्यू दी है। आपका क्वेश्चन है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। आपने ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन मालूम करना है। ए तो हमारे पास मौजूद है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है, तो हम इसका यूनियन नहीं ले सकते। उससे पहले हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ताकि हम इन दोनों का यूनियन ले सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, हमने ये मालूम करना है। और उससे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस ए के, ठीक है। तो आपने पहले u की जगह पर लिख लेना u में सारे एलिमेंट्स हैं 20 तक, 1 2 3 एंड सो ऑन, 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं। और a में जो है, a में सिर्फ ऑड एलिमेंट है, यानी एक छोड़कर एक एलिमेंट है। 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, फिर 6 नहीं होगा, 7 होगा, इस तरह से 19 तक एलिमेंट्स हैं। एक छोड़कर एक एलिमेंट है इसमें, ठीक है। 19 तक ऑड नंबर हैं ये सारे, ठीक है। यानी कि 2 की टेबल वाले नंबर नहीं है इसमें। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना है। देखिए माइनस करते हैं इन दोनों को,
तो माइनस में जो चीज़ वहाँ होती है उसको निकाल देते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, इसी तरह से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 बच जाएगा। आपको पता है यहाँ पर सारे ऑड नंबर है, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, उसके बाद 15, 17 और 19। तो ये वाले सारे नंबर हम निकाल देंगे, ऑड नंबर बाकी सारे लिखते जाएंगे। 7 नहीं लिखेंगे, वहाँ पर होगा 8, 9 नहीं लिखना, 10, 11 नहीं लिखना, 12, 13 नहीं लिखना आपने, तो आपका आंसर 14, 15 नहीं लिखना, 16, 17 नहीं लिखना, 18 और फिर 20, क्योंकि 19 तक है, 20 यहाँ पर नहीं है तो 20 यहाँ पर आ गया, 19 हमने नहीं लिखा। जो नंबर्स यहाँ पर थे उनको हमने निकाल दिया, बाकी जो इस सेट में नंबर बचे हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया, ये आंसर हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का। आपने मालूम करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, निकालते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए की जगह आपने ए का सेट लिखना है और ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए का सेट, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखना है। ए का सेट है 1, 3, 5 अप टू 19 तक। उसके बाद हम लिखेंगे यूनियन, और ए कॉम्प्लीमेंट का सेट ये है जो हमने मालूम किया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब इन दोनों का आपने यूनियन लेना है। यूनियन में आपको पता है हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, इस सेट के भी और इस सेट के भी, तो तरतीब से लिख देंगे 1, 2, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर इवन नंबर है और यहाँ पर ऑड है, जो यहाँ पर है वो, जो यहाँ पर नहीं है वो यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे। 5, 6, 7 यहाँ पर होगा, 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ से लिखेंगे। इस तरह से करते करते आप सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 20 तक, क्योंकि इन दोनों सेट्स में सारे एलिमेंट्स हैं। अब आप अगर इस आंसर पर गौर करें, आपका ये आंसर किसके इक्वल आया, यू के इक्वल आया है ना। यू में आपके पास नंबर सारे एलिमेंट्स हैं, यू में 1 से लेकर 20 तक आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं। और जो इसका आंसर आया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का, इसमें भी 1 से लेकर 20 तक सारे आंसर हैं। तो ये वाला आंसर आपका किसके इक्वल हो गया, यू के इक्वल हो गया ना। तो यही हमने मालूम करना था कि जब आप ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो आपका जो आंसर आए वो यू के बराबर आए। यही हमारा आंसर यू के बराबर आ गया। और यू ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और हमारा आंसर बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन यू। आपने क्या करना है, ए को इंटरसेक्शन करना है यू के साथ। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, ए इंटरसेक्शन यू। तो ए की जगह पर आपने ए का सेट लिख लेना है। ए का सेट आपको ऊपर दिया हुआ है, ये 1, 3, 5, 19 तक, 1, 3, 5 अप टू 1 कहाँ तक है, 19 तक। और उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है u के साथ। u का सेट कहाँ से है, 1 से 20 तक है, ठीक है, 1, 2, 3, 20 तक सारे नंबर्स हैं। अब आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स लिखते हैं, जो इसमें भी हो इसमें भी हो। इसमें तो सारे एलिमेंट्स हैं 1 से 20 तक, और इसमें जस्ट है 1, 3, 5, एक छोड़कर एक एलिमेंट है ऑड नंबर। तो सेम एलिमेंट्स देखते हैं, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। 2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं है, 3, उसके बाद यहाँ पर 5, यहाँ पर तो सारे एलिमेंट्स हैं, 5 भी होगा यहाँ पर। उसके बाद 6 जो है वो यहाँ पर तो है, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑड नंबर है। 7 लिखेंगे, इसी तरह से फिर 9, इस तरह से सारे नंबर ऑड नंबर आते जाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी हैं। इवन नंबर हम नहीं लिख सकते क्योंकि इवन नंबर सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ तक ये सारा आंसर आपका आ जाएगा 19 तक, और 20 भी नहीं आएगा क्योंकि 20 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। हम सेम एलिमेंट्स लिखेंगे इंटरसेक्शन में। अब आप देखिए, उन्होंने कहा था जब आप ए इंटरसेक्शन यू लें तो आपका आंसर ए के बराबर आना चाहिए। तो हम देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 19, क्या ये ए के बराबर है। ए का सेट देखिए ये है 1, 3, 5, 19, ये वाला सेट और ये वाला सेट देखिए बिल्कुल सेम है। इसमें भी ऑड नंबर है और ए के सेट में भी ऑड नंबर है। तो हमारे दोनों आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमारा आंसर ए इंटरसेक्शन यू का हमारा आंसर बराबर आ गया ए के, जो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम लिख देंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखें, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब मैंने आपको बताया था खाली सेट होता है। तो पहले आप मालूम करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे मालूम करते हैं, यू माइनस ए। तो पहले यू का सेट लिखेंगे। यू का सेट आपने देख लेना क्वेश्चन में से, वो है 1 2 3 20 तक, माइनस ए का सेट है, यहाँ पर मेंशन है, लिखा हुआ है सेट, ठीक है। और ए का सेट है 1 3 5 19 तक, ठीक है। आपने इसमें से माइनस करना है। माइनस जब करेंगे 1 से 1 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 कट जाएगा तो 4 बच जाएगा, 6, इस तरह से एक नंबर छोड़ के 8 10 अप टू सो ऑन, इस तरह 20 तक सारे इवन नंबर आते जाएंगे और ऑड नंबर नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आपका आंसर आ गया। आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले आप ए लिखेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ए क्या था हमारे पास, 1 3 5 7 19 तक, और उसके बाद इंटरसेक्शन हम लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का, वो ये है 2 4 6 8 10 20 तक, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं सेम एलिमेंट्स जो दोनों में सेम हो। अगर आप अब गौर से देखें, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेम हो। यहाँ पर सारे ऑड नंबर हैं और यहाँ पर सारे इवन नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और यहाँ पर दूसरे नंबर हैं, बिल्कुल अलग अलग नंबर्स हैं। यहाँ पर एक नंबर भी एक जैसा नहीं है, एक एलिमेंट भी इनका सेम नहीं है, सारे एलिमेंट्स अलग अलग है। यहाँ पर और है और यहाँ पर और है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट, और खाली सेट को हम कहते हैं फाई। और हमने यही मालूम करना था कि इसका आंसर इसके बराबर आ जाए, जो हमारा आ गया। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई है, राइट हैंड साइड के। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।